गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे 5वां लेसन शिलायाः प्रवासः। तो इसका अनुवाद देखेंगे पहले। इसमें सविता और शिक्षिका यानी सविता नाम की लड़की और टीचर के साथ बातचीत हो रही है। सविता भ्रमण भाषम धृत्वा हरि ओम। सविता भ्रमण भाषम यानी मोबाइल फोन पे सविता बोलती है हरि ओम। शिक्षिका बोलते हैं हरि ओम। क वदती मतलब कौन बोल रहे हो? सविता अहम शीलायाः माता वदामि। मैं शीला की माता बोल रही हूँ। प्रवासे मम पुत्री अस्ति। प्रवास में मेरी पुत्री भी है। शिक्षिका बोलती है आम अस्ति। हाँ है। किंचित कार्यम अस्ति वा। क्या आपको उससे कुछ काम है? सविता बोलती है आम अहम तया सह वार्तालापम कर्तुम इच्छामि। हाँ मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। शिक्षिका शीला भ्रमण भाषम प्रेषयति। टीचर शीला को मोबाइल फोन देती है। अब शीला बोलती है अम्ब कथम अस्ति सर्वम कुशलम वा। माँ कैसी हो? वहाँ पे सब कुशल हैं? सविता बोलती है आम अहम कुशलिनी भवत्या प्रवासः कथम प्रचलति। हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पे सब ठीक है, पर आप वहाँ पे प्रवास में कैसी हो? प्रवास में क्या चल रहा है? शीला प्रवासः तु सम्यक प्रचलति। प्रवास में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अधुना अहम अजंता गुहायाम अस्मि। अभी हम अजंता की गुफा में हैं। सविता शोभनम बहुत अच्छा। तत्र किम किम अस्ति। वहाँ पर क्या क्या है? शीला अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पाणि च सन्ति। यहाँ पर अनेक चित्र है और शिल्प है। शिल्पकारी और चित्र है। सविता तत्र कानि चित्राणि। वहाँ पर किसके चित्र है? शीला भगवतः बुद्धस्य शिल्पम सुंदरम अस्ति। भगवान बुद्ध की मूर्ति बहुत सुंदर है। अन्यत् च चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अपि मनोहरम। और इसके अलावा चतुर्मुख हिरण के भी बहुत ही सुंदर चित्र है। अत्र बहुनि सुंदराणि चित्राणि अपि अस्ति। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र है। सविता पद्मपाणेः चित्रम तत्र अस्ति वा। पद्मपाणे यानी विष्णु भगवान का चित्र भी वहाँ पे है। शीला आम अस्ति अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति। हाँ है। यहाँ पर गार्ड भी है जो हमें गाइड जो होते हैं वहाँ का सब चीजें हमको बताते हैं। तो बोले वहाँ पे गाइड भी है। सविता सह किम कथयति। वह क्या कह रहे हैं? शीला सह बौद्ध गुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति। वह बुद्ध गुफा के बारे में हमारे साथ बातें करते हैं। अपि च गुहायाः इतिहासम अपि मा कथयति। वह हमें इस गुफा का इतिहास भी बता रहे हैं। सविता तेषां स्थानानां कानि छायाचित्राणि आनयतु। तेषां स्थानां कानिचित् छायाचित्राणि आनयतु। वहाँ की कुछ तस्वीरें भी लाना, यानी वहाँ पर जो जो तुम देखो उन सब के फोटो खींच के लाना। शीला अवश्यम आनेष्यामि। अवश्य लाएंगे, जरूर लाएंगे। सविता अजंतातः प्रवासः कुत्र गमिष्यति। अजंता से फिर प्रवास कहाँ जाएगा? शीला अजंतातः वयम धुणेश्वरतः शिरडी, शिरडीतः त्रयंकेश्वर, त्रयंकेश्वरतः नासिकम गमिष्यामः। अजंता से हम धुणेश्वर जाएंगे, धुणेश्वर से शिरडी, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाएंगे।
सविता शोभनम, बहुत अच्छा, सुंदर। प्रवास शिक्षणस्य भागः एव अस्ति, तर्हि सम्यकरित्वात् प्रवासं करोतु। भवती यत् यत् पश्यति तत् सर्वं टिप्पणी पुस्तके लिखतु। प्रवास भी शिक्षा का ही एक भाग है, इसलिए तुम जहाँ जहाँ जाओ और जो जो देखो वो सब चीजें डायरी में नोट करना। आम अवश्यम लिखिष्यामि, हाँ जरूर लिखूंगी। अपि च प्रवास स्थानस्य विशेषतां तथा तस्य स्थानस्य इतिहास विषये अपि लिखतु। हाँ, और प्रवास स्थान के विशेषता के बारे में और उसके इतिहास के बारे में भी जरूर लिखना। अवश्यम भवतु, नमो नमः, जरूर लिखूंगी। आप चलो प्रणाम, नमो नमः, प्रणाम, फिर मिलेंगे। बस, तो बच्चों पाठ पूरा हो गया है, अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ये टिप्पणियाँ हैं, शब्दों के अर्थ है, वो आप अच्छे से याद करके लिख देना। इसमें सारे अर्थ दिए हुए हैं, अपने बुक में, नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख देना। अब ये है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। तो पहला है भ्रमणभाषः, किंचित प्रेषयति, सम्यक प्रचलति, अजंता गुहायां चतुर्मुखस्य, पद्मपाणे, बौद्ध गुहा, त्र्यंबकेश्वर, धुणेश्वर और टिप्पणी पुस्तकम। तो इस तरह से शुद्ध उच्चारण के साथ आपको बोलना है। अब हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। ये इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही देना है। तो मैंने बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे सामने ही लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को तकलीफ। पहला प्रश्न है नरेंद्र कार्यालयतः गृहं गच्छति। नरेंद्र कार्यालय से घर जाता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, नरेंद्र कहाँ से घर जाता है। नरेंद्र कुतः गृहं गच्छति। दूसरा प्रश्न बनेगा नरेंद्र कार्यालयतः कुत्र गच्छति। कार्यालय से कहाँ जाता है। प्रश्न नंबर 2, विनयः क्रीडांगणतः वाटिकां गच्छति। तो विनय कुतः वाटिकां गच्छति। फिर विनय क्रीडांगणतः कुत्र गच्छति। नंबर 3 में अलका पालनपुरतः गांधीनगरं गच्छति। तो अलका कुतः गांधीनगरं गच्छति। नंबर 2 में है अलका पालनपुरतः कुत्र गच्छति। इस तरह से ये प्रश्नों के, इस वाक्य के हमने प्रश्न बना दिए। अब प्रश्न नंबर 4 है उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। नटराजः चित्रम। उदाहरण में क्या है कि इसको किस में बदला है, नटराजस्य चित्रम अस्ति। तो हमें इन ये दिए गए वाक्यों के इसी तरह से वाक्य बनाने हैं। वेदांतः पुस्तकम, वेदांतस्य पुस्तकम अस्ति। पार्थः कन्दुकः, पार्थस्य कन्दुकम् अस्ति। कल्पेशः लेखनी, कल्पेशस्य लेखनी अस्ति। कर्णः कुण्डलं, कर्णस्य कुण्डलम् अस्ति। निसर्गः गृहं, निसर्गस्य गृहम् अस्ति। आगे के पेज पे देखते हैं। हाँ, उदाहरण के अनुसार करना है इसको भी। इसमें उदाहरण में क्या है, शीला पुस्तकम, शीलायाः पुस्तकम अस्ति। तो रेखा द्विचक्रिका, रेखायाः द्विचक्रिका अस्ति। विद्या प्रभावः, विद्यायाः प्रभावः अस्ति। कृपा आसन्दः, कृपायाः आसन्दः अस्ति। मीना पाठशाला, मीनायाः पाठशाला अस्ति। अनिक्षा शाटिका, अनिक्षायाः शाटिका अस्ति।
इस प्रकार से ये इन उदाहरण के अनुसार हमने इन वाक्यों के वाक्य बना दिए हैं। अब आगे के प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत भाषा में लिखिए। हिंदी में जो वाक्य दे रखे हैं उन्हें हमें संस्कृत में कन्वर्ट करना, अनुवाद करना संस्कृत। तो आरती जामनगर से राजकोट जाती है। आरती जामनगरतः राजकोटम गच्छति। हर्षा अमरेली से जूनागढ़ जाती है। हर्षा अमरेलीतः जूनागढ़म गच्छति। मिहिर अहमदाबाद से सूरत जाता है। मिहिर अहमदाबादतः सूरतम गच्छति। कुमार भुज से अहमदाबाद जाता है। कुमार भुजतः अहमदाबादम गच्छति। उषा वडोदरा से पालनपुर जाती है। उषा वडोदरातः पालनपुरम गच्छति। कुतः गृहम गच्छति। दूसरा प्रश्न बनेगा, नरेंद्रः कार्यालयतः कुत्र गच्छति। कार्यालय से कहाँ जाता है। प्रश्न नंबर 2, विनयः क्रीडांगणतः वाटिकां गच्छति। तो विनय कुतः वाटिकां गच्छति। फिर विनय क्रीडांगणतः कुत्र गच्छति। नंबर 3 में अलका पालनपुरतः गांधीनगरम गच्छति। तो अलका कुतः गांधीनगरम गच्छति। नंबर 2 में है अलका पालनपुरतः कुत्र गच्छति। इस तरह से ये प्रश्नों के इस वाक्य के हमने प्रश्न बना दिए। अब प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। नटराजः चित्रम। उदाहरण में क्या है कि इसको किस में बदला है, नटराजस्य चित्रम अस्ति। तो हमें इन ये दिए गए वाक्यों के इसी तरह से वाक्य बनाने हैं। वेदांतः पुस्तकम, वेदांतस्य पुस्तकम अस्ति। पार्थः कन्दुकः, पार्थस्य कन्दुकम अस्ति। कल्पेशः लेखनी, कल्पेशस्य लेखनी अस्ति। कर्णः कुण्डलं, कर्णस्य कुण्डलम अस्ति। निसर्गः गृहं, निसर्गस्य गृहम अस्ति। आगे के पेज पे देखते हैं। हाँ, उदाहरण के अनुसार करना है इसको भी। इसमें उदाहरण में क्या है, शीला पुस्तकम, शीलायाः पुस्तकम अस्ति। तो रेखा द्विचक्रिका, रेखायाः द्विचक्रिका अस्ति। विद्या प्रभावः, विद्यायाः प्रभावः अस्ति। कृपा आसन्दः, कृपायाः आसन्दः अस्ति। मीना पाठशाला, मीनायाः पाठशाला अस्ति। अनिक्षा शाटिका, अनिक्षायाः शाटिका अस्ति। इस प्रकार से ये इन उदाहरण के अनुसार हमने इन वाक्यों के वाक्य बना दिए हैं। अब आगे के प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत भाषा में लिखिए। हिंदी में जो वाक्य दे रखे हैं उन्हें हमें संस्कृत में कन्वर्ट करना, अनुवाद करना संस्कृत। तो आरती जामनगर से राजकोट जाती है। आरती जामनगरतः राजकोटम गच्छति। हर्षा अमरेली से जूनागढ़ जाती है। हर्षा अमरेलीतः जूनागढ़म गच्छति। मिहिर अहमदाबाद से सूरत जाता है। मिहिर अहमदाबादतः सूरतम गच्छति। कुमार भुज से अहमदाबाद जाता है। कुमार भुजतः अहमदाबादम गच्छति। उषा वडोदरा से पालनपुर जाती है। उषा वडोदरातः पालनपुरम गच्छति।